हेलो स्टूडेंट्स, ठोस अवस्था में आगे चलते हुए आज देखते हैं कि बिंदु समूह या पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि किसी घन में या क्यूब में कुल 23 सममिति तत्व होते हैं। 9 सममिति तल, 13 सममिति अक्ष और 1 सममिति केंद्र। तो इस तरह से कुल मिलाकर 9 + 13 + 1 23 सममिति तत्व घन में होते हैं। तो इसी प्रकार घन के ही प्रकार अलग अलग ज्यामितीय क्रिस्टलों में अलग अलग निश्चित सममिति संक्रियाओं का समूह होता है, ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। इसे हम कहते हैं पॉइंट ग्रुप या बिंदु समूह। जिस प्रकार घन में ये 23 तरह के सममिति तत्व होते हैं, उसी प्रकार से एक अष्टफलकीय क्रिस्टल में भी यही सममिति संक्रियाएं होती हैं। तो इसलिए अष्टफलीय क्रिस्टल और घनीय क्रिस्टल एक ही समुदाय के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो क्रिस्टल समुदाय और उसमें किस तरह से बिंदु समूहों का वितरण है उसकी टेबल यहाँ दी हुई है। तो 7 तरह के क्रिस्टल समुदाय और अधिकतम सममिति तत्व उनमें कौन कौन से हो सकते हैं, बिंदु समूहों की संख्या उदाहरण के साथ इस टेबल 5.3 में आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि हमने एकक कोष्ठिका की बात की थी, यूनिट सेल की। तो उसमें हम अणुओं की संख्या की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने अणु हैं, कैसे हम गिनेंगे। तो उसके लिए हम बारी बारी से अलग अलग तरह के जालक जो है वो हम देखते हैं। और सबसे पहले लेते हैं सरल जालक या सिंपल लैटिस। इस प्रकार का जालक हम पहले कर चुके हैं। ये जालक वह क्रिस्टल होता है जिसमें केवल यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर कण पाए जाते हैं। तो हर बिंदु जो है वो कोनों पर होगा। तो एक घन के क्योंकि 8 कोने होते हैं, तो इसका मतलब 8 बिंदु 8 कण जो है वो सरल जालक में मिलेंगे। तो अब हर बिंदु जो है, यूनिट सेल का हर बिंदु या हर कण 8 दूसरे यूनिट सेल के साथ साझा होता है। कोई भी एक बिंदु आप देख लीजिए, वह बिंदु उस घन के आगे वाले घन के, उसके ऊपर वाले, उसके ऊपर के साथ वाले, उसके पीछे वाले, और इस तरह से करके कुल 8 घन और होंगे, 8 यूनिट सेल और होंगे जिसके साथ वो बिंदु या वो कण साझा हो रहा है। इसलिए एक यूनिट सेल में उसका योगदान 1/8 होगा। क्योंकि ऐसे 8 कण हैं तो कुल अणुओं की संख्या 1/8 × 8 यानी 1। तो सरल जालक में हम ये कहेंगे कि प्रति एकक कोष्ठिका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो 1 है। दूसरी तरह का अंतः केंद्रित जालक या बॉडी सेंटर्ड जालक, यहाँ जो कण हैं वो कोनों पर और साथ ही साथ बॉडी के सेंटर में, क्रिस्टल के केंद्र में एक कण उपस्थित होता है। तो 8 कोनों पर जो 8 कण हैं उसके हिसाब से हमने ऊपर किया है अभी अणुओं की संख्या 1/8 × 8 यानी 1। क्योंकि हर कोने पर उपस्थित हर कण का योगदान जो है वो 1/8 होगा, और ऐसे 8 कण हैं तो 1/8 × 8 1। लेकिन साथ ही अंतः केंद्रित जालक में एक कण मध्य में भी उपस्थित होता है, बॉडी के सेंटर में भी उपस्थित होता है, और वो किसी के साथ साझा नहीं होता है। वो पूरा का पूरा उसी क्रिस्टल का कण है। क्योंकि वो मध्य में है, वो कहीं भी शेयर नहीं हो रहा है किसी भी और यूनिट सेल के साथ, तो उसका योगदान 1 है और ऐसा एक ही कण है। तो कोनों
पे जो कण हैं उनका योगदान 1 और 1 सेंटर में है, तो 1 + 1 कुल हो गए कण 2। तो अंतः केंद्रित जालक में प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या होती है 2। नेक्स्ट लेते हैं फलक केंद्रित जालक, फेस सेंटर्ड। इस तरह का जालक जहाँ पर 8 कोनों पर 8 बिंदु हैं और साथ ही साथ हर फलक पर, हर फेस के केंद्र पर एक जालक बिंदु होता है। तो कोनों पर जो बिंदु हैं उनका योगदान 1/8 × 8 यानी 1। जो फलक के केंद्र पर है जो जालक बिंदु, वो उससे जुड़े हुए फलक के साथ शेयर हो रहा है, तो प्रति अणु जो है वो उसका योगदान हो जाएगा 1/2। और ऐसे 6 बिंदु हैं, क्योंकि घन में 6 फलक होते हैं, तो 1/2 × 6 यानी 3। तो एक अणु कोनों के लिए, 3 बिंदु जो है वो फलक के लिए, फलक के मध्य में जो हैं। तो 1 + 3 बिंदुओं की संख्या या कणों की संख्या प्रति एकक कोष्ठिका हो जाएगी 4। तो फलक केंद्रित जालक में कुल 4 बिंदु, जालक बिंदु होंगे प्रति एकक कोष्ठिका। चौथी तरह का जालक है बेस केंद्रित जालक या बेस सेंटर्ड जालक। इसमें भी पहले तो 8 बिंदु 8 कोनों पर, जिनका कुल योगदान 1। साथ ही साथ बेस केंद्रित जालक में 2 अपोजिट फेसेस के केंद्रों पर, सेंटर्स पर एक एक बिंदु होता है। तो फलक पर जो बिंदु होता है वो 2 फलकों में साझा हो रहा है, इसलिए एक बिंदु का योगदान 1/2। ऐसे 2 बिंदु हैं, इसलिए 2 × 1/2 यानी 1। तो कुल अणुओं की संख्या प्रति एकक कोष्ठिका हो जाएगी 1 + 1 यानी 2। तो बेस केंद्रित यानी यहाँ जहाँ पर जो कण हैं वो 8 कोनों के अलावा 2 अपोजिट फेसेस के मध्य में भी होते हैं, वहाँ अवयवों की, कणों की संख्या प्रति एकक कोष्ठिका हो जाएगी 2। नेक्स्ट जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।